So dear students, welcome again in this lecture room. As you know that we are discussing topic population interactions. जो population interaction है तो हम ये डिस्कस करते आ रहे हैं पिछले कई दिनों से। तो हमने इसमें जो बहुत से इंटरेक्शंस आते हैं बिटवीन डिफरेंट टाइप्स ऑफ स्पीशीज़ या रिलेशनशिप्स, तो इसमें डिफरेंट टाइप्स ऑफ रिलेशन। पहला जो है फर्स्ट दैट इज़ कॉल्ड एज म्यूचुअलिज्म। म्यूचुअलिज्म ये एक तरह के इंटरेक्शन होती है, ये हमने पढ़ लिया है। सेकंड इज़ कॉल्ड एज कॉमेंसलिज्म। कॉमेंसलिज्म। थर्ड इज़ कॉल्ड एज पैरासिटिज्म। फोर्थ वन इज़ कॉल्ड एज प्रीडेशन। लास्ट वन दैट इज़ कॉल्ड एज कंपटीशन। तो ये 5 तरह के, हालांकि इससे भी और इंटरेक्शन होते हैं, लेकिन आपकी एनसीईआरटी या आपका सिलेबस जो है इसमें यही 5 तरह के इंटरेक्शंस होते हैं। तो पहला जो इसमें म्यूचुअलिज्म ये हमने डिस्कस किया है। सेकंड कॉमेंसलिज्म ये भी हमने पढ़ लिया है। इसके बाद पैरासाइटिज्म एंड प्रीडेशन। तो फर्स्ट 4 इंटरेक्शन जो है हम कंप्लीट किए। तो नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस द लास्ट वन दैट इज़ कॉल्ड एज कंपटीशन। तो कंपटीशन अगर हम ले लेंगे, अगर इसका टर्म लिटरल में लेंगे, कंपटीशन उर्दू में जिसे कहते हैं मुकाबला, यानी 2 चीज़ों के दरमियान, 2 ऑर्गेनिज़म्स के दरमियान जब मुकाबला होता है उसे हम कंपटीशन कहते हैं। लेकिन जहाँ तक ये पॉपुलेशन इंटरेक्शन या इकोलॉजी का ताल्लुक़ है, तो यहाँ पर कंपटीशन जब होता है बिटवीन स्पीशीज़, तो ये कंपटीशन या तो फूड पर होगा, या तो ये स्पेस पर होगा, या शेल्टर, है ना, या प्रोटेक्शन। सो यही रीजंस है जिसकी बिना पर कंपटीशन होगा बिटवीन द स्पीशीज़। क्योंकि यहाँ पर अगर हम ले लेंगे दिस इज इकोसिस्टम और दिस हैबिटेट या कोई एरिया है, मान लो इसमें 2-3 स्पीशीज़ रहते हैं, तो ये स्पीशीज़ जो है अगर ये मान लो कॉमन रिसोर्स शेयर करते हैं, कॉमन रिसोर्स, यानी फॉर एग्जांपल इनके लिए यहाँ पर कॉमन रिसोर्स फूड मटेरियल है या स्पेस है, तो ये एक ही है, कॉमन हर के लिए है, हर एक को इस्तेमाल करना है। तो हर एक चाहेगा मुझे ज़्यादा से ज़्यादा स्पेस मिले, या मुझे ज़्यादा से ज़्यादा फूड मिले, या पहले मुझे ही फूड मिले बाद में दूसरे को मिले। सो जब ये बात आती है सामने, तो यहाँ पर कंपटीशन होता है बिटवीन द स्पीशीज़। तो हर एक स्पीशीज़, मतलब चाहे ए स्पीशीज़ या बी स्पीशीज़, हर एक स्पीशीज़ की यही मकसद होता है कि मुझे ज़्यादा फूड मिले, मुझे ज़्यादा स्पेस मिले, और जो दूसरी स्पीशीज़ हो तो उसको मैं यहाँ से भगा दूँ, है ना। यही होता है हर जगह पर। तो इन स्पीशीज़ के दरमियान भी ऐसा ही कंपटीशन होता है। तो हम अगर ये ले लेंगे कंपटीशन, तो कंपटीशन को एक्सप्लेन करने के लिए वी हैव टू डिस्कस ए नंबर ऑफ थिंग्स। तो पहले मैं ये बताऊं, जो कंपटीशन होता है ये 2 तरह का कंपटीशन होता है। इट इज़ ऑफ 2 टाइप्स। पहले देखो, कंपटीशन इज ऑफ 2 टाइप्स। वन इज कॉल्ड एज इंट्रास्पेसिफिक। फर्स्ट इज कॉल्ड एज इंट्रास्पेसिफिक। सेकंड इज कॉल्ड एज इंटरस्पेसिफिक। तो जो इंट्रास्पेसिफिक है, ये स्पीशीज़ एक ही होती है, तो या हम कहेंगे एक ही स्पीशीज़ के 2 ऑर्गेनिज्म में जब कंपटीशन होता है उसे हम कहेंगे इंट्रास्पेसिफिक कंपटीशन। मिसाल के तौर पर अगर ह्यूमन बीइंग्स ले लीजिए, 2 इंसान होंगे, उनके दरमियान कंपटीशन हो तो स्पीशीज़ एक ही है। या और एक एग्जांपल यहाँ पर, अगर एक फॉर एग्जांपल जब हम घर से कोई बचा हुआ खाना बाहर फेंकते हैं, तो वहाँ जब डॉग्स आते हैं उसको खाने के लिए, तो उनमें भी क्या होता है, कंपटीशन होता है। तो डॉग तो एक ही स्पीशीज़ है। तो जब कंपटीशन ऑर्गेनिज्म्स के दरमियान हो और वो ऑर्गेनिज्म एक ही स्पीशीज़ के साथ बिलोंग करता हो, तो उसे हम कहेंगे इंट्रास्पेसिफिक कंपटीशन। ये कंपटीशन बिटवीन द ऑर्गेनिज्म्स ऑफ सेम स्पीशीज़। तो यहाँ स्पीशीज़ सेम होगी। तो दूसरा है दैट इज़ इंटरस्पेसिफिक। यहाँ तो स्पीशीज़ डिफरेंट होंगी, यहाँ एक ही स्पीशीज़ नहीं होती है। तो हमने यही एक्सप्लेन करना है या डिस्कस करना है। यानी इंटर स्पेसिफिक कंपटीशन जो है, इट इज़ दैट टाइप ऑफ कंपटीशन विच टेक्स प्लेस बिटवीन डिफरेंट स्पीशीज़।
यानी द कंपटीशन विच टेक्स प्लेस बिटवीन डिफरेंट स्पीशीज इट इज़ कॉल्ड एज इंटर स्पेसिफिक कंपटीशन। कभी कभी आता है व्हाट इज इंटर स्पेसिफिक कंपटीशन और इंट्रा स्पेसिफिक। तो ये कंपटीशन जो है या इंट्रैक्शन जो है, रिलेशन बिटवीन द स्पीशीज़, इसको एक्सप्लेन करने के लिए हमें बहुत से यहाँ चीज़ एक्सप्लेन करनी है। फर्स्ट डिफिनीशन, फर्स्ट वी हैव टू डिफाइन द टर्म, देन बाकी टर्म्स जो इसमें आते हैं, मान लो यहाँ पर इंटरफ्रेंस कंपटीशन, इंटरफ्रेंस कंपटीशन ये टर्म इसमें आती है। और एक टर्म इसमें आती है कॉम्पिटिटिव रिलीज, ये एक टर्म आती है इसमें। कभी क्योंकि मैं अलग इनको क्यों करता हूँ, क्योंकि कल आपके एग्ज़ाम में इस पर क्वेश्चन आ सकते हैं, व्हाट इज़ इंटरफ्रेंस कंपटीशन और व्हाट इज़ कॉम्पिटिटिव रिलीज। अलग तरह का मतलब 2 मार्क्स का क्वेश्चन आ सकता है, या डेफिनेशन आ सकता है इनकी, तो 1 मार्क्स का क्वेश्चन आ सकता है। और इसके अलावा यहाँ हमने पढ़ने हैं कुछ एक्सपेरिमेंट्स। तो यहाँ पर एक एक्सपेरिमेंट, गॉश एक इकोलॉजिस्ट था, तो उसने एक प्रिंसिपल दिया, दैट इज कॉल्ड एज गॉशियस एक्सक्लूजन प्रिंसिपल। तो वो हमने यहाँ पढ़ना है, गॉशियस एक्सक्लूजन प्रिंसिपल, तो ये हमने पढ़ना है यहाँ पर। तो इसके अलावा और एक एक्सपेरिमेंट, कोनील और एक इकोलॉजिस्ट था, कोनील्स एक्सपेरिमेंट या कोनील्स एलिगेंट फील्ड एक्सपेरिमेंट, ये टर्म है दी गई आपके एनसीईआरटी बुक में, कोनील्स एलिगेंट फील्ड एक्सपेरिमेंट। और एक साइंटिस्ट इसमें आता है मैक आर्थर। तो ये साइंटिस्ट है जिन्होंने इस पर एक्सपेरिमेंट किया, तो ये इन पर भी हम रोशनी डालेंगे ताकि ये जो कंपटीशन है ये अच्छी तरह हम इसको एक्सप्लेन कर पाएंगे। तो पहले यहाँ मैं बताऊँ, डार्विन ने जब आया था, डार्विन ने एक थ्योरी दी, दैट इज कॉल्ड एज नेचुरल सिलेक्शन थ्योरी, है ना, नेचुरल सिलेक्शन। तो ये डार्विन ने दी और उसने क्या कहा, सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट। सेकंड पॉइंट लिखो आप, सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट। ये 2 पॉइंट्स उसने दिए, क्योंकि उसने कहा जो नेचर है, तो इसमें जो भी स्पीशीज हैं या ऑर्गेनिज्म हैं, तो उनके दरमियान कंपटीशन होता है, इनके दरमियान कंपटीशन होता है, दैट इज कॉल्ड एज इंटर स्पेसिफिक कंपटीशन। यानी इसने कहा जो चाहे हम इकोसिस्टम ले लेंगे, या हम कोई हैबिटेट ले लेंगे, या हम कोई एरिया ले लेंगे, पॉन्ड ले लेंगे, डेजर्ट ले लेंगे, फॉरेस्ट ले लेंगे, तो हर जगह, या एक ट्री हम ले लेंगे, हर जगह पर हम देखते हैं यहाँ पर स्पीशीज़ के दरमियान कंपटीशन होता है, क्योंकि 2 चीज़ें यहाँ पर हैं। एक तो स्पीशीज़ आर क्लोजली रिलेटेड, वन थिंग इज, आप लिखो, स्पीशीज़ आर क्लोजली रिलेटेड, नंबर 1। नंबर 2 पॉइंट है कॉमन रिसोर्स इन लिमिटेड अमाउंट और क्वांटिटी। तो कोई भी हैबिटेट हम ले लेंगे, तो डार्विन ने कहा उनके दरमियान यहाँ पर कंपटीशन होता है, दैट इज कॉल्ड एज इंटर स्पेसिफिक कंपटीशन। तो उसने कहा ये जो कंपटीशन है, कौन सा कंपटीशन, इंटर स्पेसिफिक कंपटीशन बिटवीन द स्पीशीज। तो उसने कहा इट इज़ पोटेंट फोर्स, ये एक बहुत बड़ा फोर्स है, दैट प्लेज ए रोल इन ऑर्गेनिक एवोल्यूशन। जो एवोल्यूशन होता है, आपने पढ़ा है, आपको ज़ूलॉजी में ये चैप्टर भी है, एवोल्यूशन हम बताते हैं, ये एक प्रोसेस होती है, ग्रेजुअल प्रोसेस होती है, वेरी स्लो होती है, उसमें चेंजेस आते हैं फ्रॉम सिंपल टू कम्प्लेक्स और सिंपल टू एडवांस्ड। तो उसमें क्या होता है, कैरेक्टर्स डेवलप होते हैं,
है ना, जो ऑर्गेनिज्म होता है, स्पीशीज़ होता है, तो उसमें नए नए कैरेक्टर्स बनते हैं अकॉर्डिंग टू इट इज़ एनवायरनमेंट, क्योंकि इसको नए एनवायरनमेंट में एडजस्ट होना है, तो इस एतबार से उनमें नए कैरेक्टर्स डेवलप होते हैं, दैट इज़ कॉल्ड एज एवोल्यूशन। तो उसने कहा जब यहाँ दो स्पीशीज़ हैं, मान लो स्पीशीज़ हैं ए एंड बी, तो एक स्पीशीज़ मान लो इनमें स्ट्रॉन्गर है, बहुत ही मजबूत है, सो दैट विल शो सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट, यानी वो स्पीशीज़ दैट इज स्ट्रॉन्गर, या हम कहेंगे दैट इज कॉम्पिटेटिवली फिटेस्ट, और हम स्ट्रॉन्गर कहेंगे, यानी वो स्पीशीज़ जो कॉम्पिटेटिवली फिटेस्ट है या स्ट्रॉन्गर है, तो वो इस हैबिटेट में क्या करेगी, वो इस वीकर स्पीशीज़ को एलिमिनेट करेगी, यहाँ से भगाएगी, यहाँ से एक्सपेल करेगी। तो चूँकि इस स्पीशीज़ को भी ज़िंदा रहना है ना, इसको भी ज़िंदा रहना है, तो यहाँ पर इसमें नए कैरेक्टर्स डेवलप होते हैं बिकॉज ऑफ चेंजेस, सो दैट इज़ कॉल्ड एज एवोल्यूशन। तो इसीलिए उसने कहा कि जो यहाँ पर इंटर स्पेसिफिक कंपटीशन है, इट प्लेज वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन ऑर्गेनिक एवोल्यूशन। तो कंपटीशन ज़रूरी है, हर जगह पर होता है, लेकिन कंपटीशन से क्या होता है, इनमें नए कैरेक्टर्स डेवलप होते हैं ताकि ये एनवायरनमेंट में एडजस्ट हो सके, सो अपना फूड स्पेस अवेलेबल करा सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर ये बात मैंने 2 पॉइंट्स कहा। यहाँ पर कहा गया एक तो जो स्पीशीज़ क्लोजली रिलेटेड है वो कंपटीशन दिखाते हैं, या फिर को द स्पीशीज़ विच आर क्लोजली रिलेटेड दे शो कंपटीशन बिकॉज द कॉमन रिसोर्स इज लिमिटेड। द कॉमन रिसोर्स इज लिमिटेड, ये 2 पॉइंट्स आप याद रखो। एक तो क्लोजली रिलेटेड स्पीशीज दे शो कंपटीशन, वो क्यों कंपटीशन दिखाते हैं, क्योंकि इनका जो रिसोर्स होता है वो कॉमन होता है, उनको शेयर करना पड़ता है, तो फिर भी वो कॉमन रिसोर्स जो है वो लिमिटेड क्वांटिटी में है, मिसाल के तौर पर। लेकिन बाद में यही कहा गया ये ज़रूरी नहीं है कि सिर्फ क्लोजली रिलेटेड स्पीशीज़ कंपटीशन दिखाएंगे, ये आपको कभी आ सकता है ऑब्जेक्टिव टाइप, यानी ज़रूरी नहीं है सिर्फ क्लोजली रिलेटेड स्पीशीज़ कंपटीशन दिखाएंगे। ये देखा गया अनरिलेटेड स्पीशीज़, आप ये लिखो अनरिलेटेड स्पीशीज़ आल्सो शो कंपटीशन या इंटरस्पेसिफिक कंपटीशन। नंबर 1, मिसाल के तौर पर जो साउथ अमेरिका, तो यहाँ पर जो सी शोर है, सी शोर पर शैलो जो लेक्स होते हैं, सी शोर ने आप लिखो शैलो लेक्स, आप इस तरह लिखो शैलो लेक्स इन साउथ अमेरिका। यहाँ पर देखा गया इस लेक में फिश होते हैं, है ना, फिश। मुझे बताओ फिश का प्लूरल क्या है? अगर आपको एग्जाम में क्वेश्चन आया मैं सिंगुलर प्लूरल फिश, इसका यही है ना, फिश। इसलिए मैं फिश यहाँ होते हैं, हम अक्सर लिखते हैं फिशेस, है ना, दैट इज़ रॉन्ग, बट फिश। तो इस लेक में, ये शैलो लेक है, इस लेक में फ़िश होते हैं, सो दे यूज़ रिसोर्स, उनको कोई प्रॉब्लम नहीं होती है। मगर यहाँ पर देखा गया और एक स्पीशीज है दैट इज कॉल्ड एज फ्लेमिंगो, अ बर्ड कॉल्ड एज फ्लेमिंगो। ये भी इस हैबिटेट में आता है। कौन? फ्लेमिंगो बर्ड। ये जो अमेरिका में, साउथ अमेरिका में जो शैलो लेक्स हैं, तो ये इन शैलो लेक्स का विजिट करते हैं फ्लेमिंगो बर्ड। तो फिश और फ्लेमिंगो क्या ये रिलेटिव स्पीशीज हैं? फिश और फ्लेमिंगो क्या ये रिलेटिव स्पीशीज हैं? ये रिलेटिव स्पीशीज हैं।
मुंह में ज़बान है आपके, ये रिलेटेड, ये मत रिलेटेड, दीज आर अनरिलेटेड स्पीशीज, दे आल्सो शो कंपटीशन ऑन कॉमन रिसोर्स। ये पॉइंट आप वहाँ क्या कहा गया, क्लोजली रिलेटेड स्पीशीज शो कंपटीशन ऑन कॉमन रिसोर्स। यहाँ पर देखा गया ये ज़रूरी नहीं है, बल्कि कभी कभी कुछ एरिया में अनरिलेटेड स्पीशीज भी ये कंपटीशन दिखाते हैं ऑन दिस कॉमन रिसोर्स। ये तो एक बात हुई, तो जो यहाँ कहा गया कि ये ज़रूरी नहीं है कि सिर्फ रिलेटेड स्पीशीज दिखाएंगे। सेकंड इज, कभी कभी क्या हो, मैंने कहा सेकंड पॉइंट यहाँ पर, कॉमन रिसोर्स बट इन लिमिटेड क्वांटिटी, यानी ये एरिया है, इस एरिया में जो रिसोर्स है इन द फॉर्म ऑफ फूड मटेरियल, ये लिमिटेड क्वांटिटी में है। तो ये देखा गया ये ज़रूरी नहीं है कि सिर्फ कंपटीशन इस कॉमन रिसोर्स को शेयर करने में हो सकता है। कभी कभी ये देखा गया कुछ इलाके ऐसे भी हैं, देयर आर, इस तरह लिखो, देयर आर सम प्लेसेस वायर स्पीशीज also show competition when food material or resource is in abundance. In some areas, the species also show competition when resource is in abundance. यहाँ पर क्या गया, जब रिसोर्स क्या है लिमिटेड में, तब ये कंपटीशन दिखाते हैं। एक पॉइंट तो मैंने कहा, एक तो स्पीशीज क्लोजली रिलेटेड है, वो कंपटीशन दिखाते हैं। सेकंड थिंग, रिसोर्स जो कॉमन है वो लिमिटेड क्वांटिटी में है, तभी तो ये है ना, जब कम ही फूड मटेरियल हो तो उसमें ज़्यादा कंपटीशन होगा। अब तो ये पॉइंट मैंने क्लियर कर दिया, सिर्फ रिलेटेड स्पीशीज नहीं दिखाते हैं बल्कि अनरिलेटेड स्पीशीज भी। सेकंड पॉइंट, जो कॉमन रिसोर्स इन लिमिटेड क्वांटिटी है, सिर्फ इसी पर कंपटीशन नहीं हो सकता है। कभी कभी कुछ एरियाज ऐसे हैं, फॉर एग्जाम्पल आप ही लिखो गैलापागो आइलैंड, आप लिखो गैलापागो आइसलैंड इन पैसिफिक एरिया, यानी एक आइलैंड है जो पैसिफिक एरिया है, पैसिफिक ओशन, दैट इज कॉल्ड एज गैलापागो। ये एक वहाँ पर आइलैंड है। तो इस एरिया में एक टॉर्टोइज जो वहाँ का नेटिव स्पीशीज है वहाँ की, दैट इज कॉल्ड एज एबिंगडॉन टॉर्टोइज। ये ऑब्जेक्टिव आ सकता है बोथ नीट में एंड आपके बोर्ड के एग्जाम में। एबिंगडॉन टॉर्टोइज ये कहाँ पर रहता है, गैलापागो आइलैंड इन पैसिफिक ओशन। तो यहाँ पर इसको बहुत मकदार में फूड मटेरियल है जिस पर ये गुजारा करता है, ठीक, तो इसे कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। अब देखा गया इस एरिया में दूसरे एरिया से एक स्पीशीज आती है, दैट इज कॉल्ड एज गोट। यहाँ पर क्या हुआ, गोट आ गई, घुस गई किस में, इस आइलैंड में। यहाँ पर ऑलरेडी एक स्पीशीज थी, नेटिव स्पीशीज टॉर्टोइज थी। तो अब यहाँ पर भी तो फूड मटेरियल अबंडेंस है, तो इसको प्रॉब्लम होती है ना। यहाँ पर इसको क्या हुआ, डिस्टर्बेंस है ना, इसको डिस्टर्बेंस होती है। फॉर एग्जांपल यहाँ हमारा क्लास अपना है, अगर कोई बाहर से आएगा दूसरा स्ट्रीम से तो यहाँ पर घुसेगा तो आपको इंटरफेयर होगी कि नहीं होगी, है ना, इंटरफेरेंस होती है। तो इसीलिए इसको भी जो यहाँ पर टॉर्टोइज ऑलरेडी है, तो जब गोट आ गई यहाँ पर तो इसकी वजह से इस टॉर्टोइज को यहाँ पर डिस्टर्बेंस हुई। तो ये गोट क्या करेगी, अब ये भी यहाँ पर कंपटीशन दिखाएगी, ये भी ये रिसोर्स जो एबंडेंस में था ये यूटिलाइज करेगी। अब इससे क्या होगा ये देखा गया, जो ये एबिंगडॉन टॉर्टोइज है, विद इन 10 years इट गेट्स एक्सटिंक्ट। कि आपको क्वेश्चन आ सकता है वाई, ये आप नोट करो, क्वेश्चन इस तरह से आ सकता है, वाई एबिंगडॉन टॉर्टोइज फाउंड इन गैलापागो
island in Pacific area where there is abundant space, abundant food material got extinct within 10 years. इस तरह क्वेश्चन आ सकता है। तो इसका रीज़न क्या है, जब गोट आ गई बाहर से, इसको डिस्टर्बेंस हुई यहाँ पर, तो उसने इसका जो फूड मटेरियल शेयर किया। सो दिस फिनोमेना इज कॉल्ड एज इंटरफेरेंस कंपटीशन। इंटरफेरेंस कंपटीशन और इनहिबिशन, इनहिबिशन इज कॉल्ड एज इंटरफेरेंस कंपटीशन। और कभी कभी क्वेश्चन आ सकता है एक्सप्लेन इंटरफेरेंस कंपटीशन या इंटरफेरेंस इनहिबिशन, या जो क्वेश्चन मैंने पहले बताया वो आपको आ सकता है। ठीक, तो इसको कहते हैं तो आप इसको एक्सप्लेन कैसे करेंगे, तो ये आप इस तरह लिखो, इट इज़ एन इकोलॉजिकल फिनोमेना इन विच इन सम एरियाज वेयर देयर इज abundance resource, but there also occurs interference or competition between the species. So here the species which is competitively stronger, कौन है stronger यहाँ पर, गोट तो stronger है ना, the species which is competitively stronger or competitively fittest that expels this tortoise from the habitat. So यही वजह है जो एबिगनॉन टॉर्टोइस है यहाँ से एक्सटिंक्ट हुआ। तो इसको हम क्या कहेंगे, इंटरफेरेंस। ये आपको समझ में आ गया कि नहीं, इंटरफेरेंस कंपटीशन और इनहिबिशन। तो उसके बाद यहाँ पर और एक फिनोमेना दैट इज कॉल्ड एज कॉम्पिटिटिव रिलीज। कॉम्पिटिटिव रिलीज, मान लो ये एक एरिया है या ये एक हैबिटेट है। हैबिटेट क्या है, डिफाइन हैबिटेट, हैबिटेट को डिफाइन करो। जिसमें कोई ऑर्गेनिज्म है, और कोई बता सकता है, हैबिटेट को डिफाइन करो। वो है जिसमें कोई ऑर्गेनिज्म सर्वाइव। और कोई डिफिनेशन है, यहाँ हम कहते हैं डिवेलिंग आर लिविंग आर डिवेलिंग प्लेस ऑफ एन ऑर्गेनिज्म या द एरिया वायर एन ऑर्गेनिज्म लिव्स। या इकोलॉजी में हम कहते हैं द एड्रेस ऑफ एन, ये लिखो आप, ये एग्जाम में आ सकता है, द एड्रेस ऑफ एन ऑर्गेनिज्म इज रेफर्स टू इट्स हैबिटेट, है ना। मतलब आप कहाँ रहते हैं, फॉर एग्जाम्पल बेगाम में, पम्बई एट्सट्रा, सो दैट इज योर हैबिटेट। सो इसीलिए हम कहते हैं दीज आर टू टर्म्स, वन इज कॉल्ड एज एड्रेस और हैबिटेट, सेकंड इज कॉल्ड एज निच या निश जिसे बोलते हैं। दिस इज फंक्शन और प्रोफेशन ऑफ एन ऑर्गेनिज्म। हैबिटेट तो सेम हो सकता है ना, तो निश इसमें प्रॉब्लम होती है। तो यहाँ पर कॉम्पिटिटिव रिलीज, मान लो ये एक एरिया और हैबिटेट है, इसमें दो स्पीशीज रहते हैं, वो स्पीशीज जो कॉम्पिटिटिवली स्ट्रॉन्गर है या दैट हैज़ फिटेस्ट दिस एफिशिएंसी और एबिलिटी। आप इस तरह लिखो, द ऑर्गेनिज्म which has fittest efficiency to eliminate weaker species from its habitat is called as competitive release। समझ में आ गया, यानी ये एक इकोलॉजिकल फिनोमेना है। अगर कोई एरिया हम ले लेंगे, कोई हैबिटेट हम ले लेंगे, तो इस हैबिटेट में देयर आर टू टाइप्स ऑफ स्पीशीज़, तो वही स्पीशीज़ वहाँ रह सकते हैं जिसमें कॉम्पिटेंसी, जिसमें एफिशिएंसी, कौन सी एफिशिएंसी, कॉम्पिटिटिव एफिशिएंसी हो, तो वो वहाँ रह सकती है। तो वो जो वीकर स्पीशीज़ है जिसमें सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट एबिलिटी नहीं है, वो वहाँ से एक्सपेल हो सकती है, दैट इज कॉल्ड एज कॉम्पिटिटिव रिलीज। तो अब हम देखेंगे जो एक्सपेरिमेंट इस पर किया गया, वन इज कॉल्ड एज गॉश एक्सपेरिमेंट। गॉश एक्सपेरिमेंट, तो गॉश वाज एन इकोलॉजिस्ट और बॉटनिस्ट और साइंटिस्ट। उसने भी इस कंपटीशन जो है, इकोलॉजिकल कंपटीशन और इंटरेक्शन, इस पर एक एक्सपेरिमेंट कंडक्ट किया। पहले उसने देखा किसी भी हैबिटेट में अगर दो स्पीशीज हों, नंबर वन दे आर क्लोज रिलेटेड। आप ये टर्म देखो, अगर किसी हैबिटेट में दो स्पीशीज हों, दे आर क्लोजली रिलेटेड,
नंबर 1। और वहाँ पर जो उनका कॉमन रिसोर्स है दैट इज़ इन लिमिटेड, यानी लिमिटेड कॉमन रिसोर्स। यानी उसने पहले देखा हैबिटेट में क्या होता है या किसी इकोसिस्टम में क्या होता है, 2 स्पीशीज़ होते हैं तो वहाँ पर वो स्पीशीज़ क्लोजली रिलेटेड होते हैं नंबर 1। तो वहाँ पर जो कॉमन रिसोर्स दैट इज़ इन लिमिटेड क्वांटिटी, तो उसने देखा कि ये स्पीशीज़ आपस में कंपटीशन दैट्स कॉल्ड एज इंटरस्पेसिफिक कंपटीशन दिखाते हैं। तो वही स्पीशीज़ यहाँ पर रह सकती है दैट इज़ विच इज़ कॉम्पिटेटिवली स्ट्रॉन्गर, विच हैज़ सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट, विच हैज़ एबिलिटी, विच हैज़ एफिशिएंसी ऑफ दिस फिटेस्ट एफिशिएंसी। तो जो वीकर स्पीशीज़ यहाँ से एक्सपेल होती है। तो उसने अब यहाँ इस पर एक्सपेरिमेंट किया, लैब में एक्सपेरिमेंट किया। ये स्पीशीज़ कौन सी स्पीशीज़? वीकर स्पीशीज़। ये वीकर स्पीशीज़ उसने लाई लेबॉर्ट्री में। तो यहाँ पर क्या किया, उसको यहाँ पर यही लिमिटेड फूड दिया गया, मगर जो यहाँ पर कॉम्पिटेटिव स्पीशीज़ थी इसको रिमूव किया कर दिया गया। आपको समझ में आता है? 2 स्पीशीज़, एक तो कॉम्पिटेटिवली स्ट्रॉन्गर है उसको रिमूव कर दिया गया लैब में, तो जो स्पीशीज़ वीकर थी उसको इस हैबिटेट में रखा गया, लैब कंट्रोल कंडीशन में रखा गया। तो ये वेल एक्सप्लोर हुई, उसने अपनी पॉपुलेशन को इंक्रीज कर दिया, उसने अपनी। सो इसको कहते हैं गॉशियस एक्सपेरिमेंट, और इट इज़ आल्सो कॉल्ड एज गॉशियस एक्सक्लूजन प्रिंसिपल। या आप लिखो गॉशियस एक्सक्लूजन प्रिंसिपल। कभी कभी एग्जाम में आता है स्टेट एंड एक्सप्लेन गॉशियस एक्सक्लूजन प्रिंसिपल। गॉशियस एक्सक्लूजन EXCLUSION प्रिंसिपल। एक्सक्लूजन मीन्स एक्सक्लूड करना है, बाहर फेंकना है, इसको भगाना है, ठीक है। तो इट स्टेट्स दैट, आप ये लिखो, इट स्टेट्स दैट द स्पीशीज which is competitively stronger or which has high efficiency or ability to show survival of the fittest, that expels the weaker species from their habitat, that expels the weaker species from the habitat when resource is in limited quantity। तो इसे हम गॉशियस एक्सक्लूजन प्रिंसिपल कहते हैं। तो इसके अलावा और एक साइंटिस्ट आया दैट इज कॉल्ड एज कोनील। कोनील, उसने एक एक्सपेरिमेंट किया दैट इज कॉल्ड एज कोनील्स एलिगेंट फील्ड एक्सपेरिमेंट। ये याद रखो, कभी कभी ऐसा भी होता है नीट में आपको आएगा नेम द एक्सपेरिमेंट, क्वेश्चन आ सकता है एज ऑब्जेक्टिव। नेम द एक्सपेरिमेंट कंडक्ट और कैरिड बाय कोनील, है ना। आप तो रट्टा लगाते हैं ना, आप हमने माना कोनील एक्सपेरिमेंट है, वहाँ आया नेम द एक्सपेरिमेंट है। जिस तरह एक साल में आया था व्हाट इज़ द फुल नेम ऑफ मेंडल। एक मेंडल जो है फादर ऑफ जेनेटिक्स, तो क्वेश्चन आया था नीट में व्हाट इज़ द फुल नेम ऑफ मेंडल। ये हम इजी लेते हैं ना, ये हम इजी लेते हैं। इसी तरह कभी आ सकता है नेम द एक्सपेरिमेंट विच इज़ कंडक्टेड बाय कोनील, दैट इज कॉल्ड एज कोनील्स एलिगेंट फील्ड एक्सपेरिमेंट। तो उसने क्या किया, जो उसने एक स्पीशीज है दैट इज कॉल्ड एज आर्थ्रोपोडा। आर्थ्रोपोडा, तो ये आपने 11th की ज़ूलॉजी में पढ़ा होगा, एनिमल किंगडम में क्लास आर्थ्रोपोडा। तो आर्थ्रोपोडा आर दोज ऑर्गेनिजम्स विच हैव जॉइंटेड फीट, है ना। हम अक्सर ना ये टर्म लेते हैं, आर्थो मीन्स जॉइंटेड, पोडा मीन्स फीट। दोज ऑर्गेनिजम्स विच हैव जॉइंटेड फीट दे कम्स अंडर आर्थ्रोपोडा। तो इसी में एक स्पीशीज दैट इज कॉल्ड एज बर्नाकल, दैट इज कॉल्ड एज बर्नाकल है, एक स्पीशीज दैट इज कॉल्ड एज बर्नाकल। तो उसके 2 टाइप्स ऑफ ऑर्गेनिज्म होते हैं, एक का साइज लार्ज होता है दैट इज कॉल्ड एज बैलेनस, ये आखिर हो।
एक स्पीशीज इस इंसेक्ट की, दैट इज कॉल्ड एज बैलेनस, ये लार्ज साइज के एतबार से होती है, लार्ज इन साइज। तो सेकंड इसमें होता है दैट इज कॉल्ड एज कैथा मेलानस, कैथा मेलानस सेकंड स्पीशीज। तो ये साइज के एतबार से स्मॉल होती है। तो ये एक ही हैबिटेट में रहते हैं, ओशन में रहते हैं, दे लिव इन एन ओशन, ओशन में रहते हैं। तो इन्हीं पर इस कोनील ने एक्सपेरिमेंट किया, दैट इज कॉल्ड एज एलिगेंट फील्ड एक्सपेरिमेंट। तो उसने यहाँ पर क्या देखा, ये जो लार्जर स्पीशीज है उसने देख लिया ये कॉम्पिटिटिवली स्ट्रांगर होती है। हालांकि रिसोर्स यहाँ पर कॉमन होता है, चाहे स्पेस हो या फूड मटेरियल हो या वाटर हो, ये कॉमन है उनके लिए। तो यहाँ पर इन दो के दरमियान कंपटीशन होता है। तो जो बैलेनस है इट इज़ कॉम्पिटिटिवली स्ट्रांगर स्पीशीज, या इट हैज़ सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट, या इट इज़ फिट, इट इज़ एफिशिएंसी इज फिट टू लिव देयर। तो जो दूसरा ऑर्गेनिज्म दैट इज कॉल्ड एज कैथा मेलानस, ये स्मॉल होती है, वीक होती है, तो इसमें इतनी एबिलिटी, ये इतनी एफिशिएंसी नहीं दिखाता है, तो इसको यहाँ से रिमूव होना पड़ता है, इसको एक्सपेल होना पड़ता है, क्योंकि जो रिसोर्स है दैट इज इन लिमिटेड क्वांटिटी। सो इस एक्सपेरिमेंट को हम कहते हैं कोर्नेलियस एलिगेंट। समझ में आ गया है? तो अब ये प्रॉब्लम बन गई। अब ये देखा गया जो क्लोजली रिलेटेड स्पीशीज है वो एक ही हैबिटेट में नहीं रह सकते हैं ना। यहाँ पर जो भी अब तक पढ़ा है, अब हमने देख लिया जो भी हैबिटेट है, अगर इस हैबिटेट में क्लोजली रिलेटेड स्पीशीज हो, CRS, तो वो नहीं रह सकते हैं, क्योंकि फूड मटेरियल इन लिमिटेड क्वांटिटी है। तो यहाँ पर कंपटीशन होता है, इट काजेस हार्म टू बोथ द ऑर्गेनिजम्स, वन गेट्स एक्सपेल्ड आउट, ओनली वन रिमेन्स देयर व्हिच इज स्ट्रॉन्गर। तो इस पर यह कहा गया है कि एवोल्यूशन होता है। यहाँ पर मैंने कहा ऑर्गेनिक एवोल्यूशन होता है कंपटीशन की वजह से। तो यहाँ पर स्पीशीज अपने अंदर चेंजेस लाते हैं, नए कैरेक्टर्स डेवलप करते हैं। तो ये कहते हैं कि हमने एक ही हैबिटेट में रहना है, दैट इज कॉल्ड एज को एग्जिस्टिंग, को एग्जिस्ट, यानी एक ही जगह में रहना है, दैट इज कॉल्ड एज को एग्जिस्ट। एग्जिस्टेंस, एग्जिस्टेंस मीन्स टू शो इट इज अपीयरेंस इन काइंड ऑफ हैबिटेट, है ना। तो यहाँ पर अब इसको एक ही जगह तो रहना है, मरना तो नहीं है। तो इन्होंने कहा यहाँ पर अब क्या करेंगे, ये सवाल है। तो इस पर एक एक्सपेरिमेंट कंडक्ट किया मैकआर्थर ने। इस पर एक्सपेरिमेंट कंडक्ट किया किसने? मैकआर्थर ने। तो इसने यहाँ पर एक बर्ड लिया, दैट इज कॉल्ड एज वार्बलर बर्ड्स, दीज आर कॉल्ड एज वार्बलर बर्ड्स। तो इनमें एक खसूसियत है, ये बहुत अच्छा गाते हैं, यानी कि आवाज़ बहुत ही मीठी होती है। सो दीज आर आल्सो कॉल्ड एज सिंगिंग बर्ड्स, दीज आर कॉल्ड एज सिंगिंग बर्ड्स। ये डिफरेंट टाइप्स ऑफ स्पीशीज होते हैं, हालांकि एक ही पैटर्न, मतलब कोरिलेटेड स्पीशीज है। मान लो यहाँ पर 4-5 स्पीशीज होते हैं, दे आर क्लोजली रिलेटेड, ये एक ही दरख्त पर रहते हैं। तो यहाँ पर कंपटीशन होगा, तो कुछ यहाँ रहेंगे, कुछ यहाँ, कुछ इनको जहाँ से रिमूव होना पड़ेगा। तो इन्होंने अब क्या किया, इन्होंने कहा नहीं, हमने यहाँ ही रहना है, इसी ट्री पर रहना है। तो हम क्या करेंगे, हम रिसोर्स जो है इसको हम डिवाइड करेंगे, इसको हम डिवाइड करेंगे, या टाइम को हम डिवाइड करेंगे। आपको समझ में आता है? क्या कहा कि इन्होंने, फॉर एग्जांपल यहाँ पर फूड मटेरियल है, मान लो इसमें इसने 5 स्पीशीज दिए, कितने? 5 स्पीशीज ऑफ, ये ऑब्जेक्टिव आ सकता है। जो मैकआर्थर है इसने 5 स्पीशीज, किसके? वार्बलर बर्ड्स के 5 स्पीशीज लिए। तो उस पर एक्सपेरिमेंट किया, तो उसने देखा ये बर्ड जो है ये यहाँ पर कभी, मान लो यहाँ पर फूड मटेरियल है उनका,
कभी तो एक स्पीशीज आती है वो ये यूटिलाइज करती है, बाकी नहीं आते हैं। दूसरे टाइम दूसरी स्पीशीज आती है, यूटिलाइज करती है, बाकी नहीं आते, तो रहते हैं एक ही ट्री पे। सो दिस इज कॉल्ड एज को एग्जिस्टेंस। एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ, आप लिखो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ कॉमन रिसोर्स, कॉमन रिसोर्स। तो जो कॉमन रिसोर्स था उनका उन्होंने डिस्ट्रीब्यूट किया। चलो आज हम दिन ये यहाँ पर आएंगे, काम करेंगे, कुछ खाएंगे, है ना, दूसरे दिन दूसरी स्पीशीज आएगी, तीसरे दिन तीसरी स्पीशीज आएगी। तो इस तरह यहाँ पर दिस कॉल्ड एज को एग्जिस्टेंस। तो इस तरह एवोल्यूशन हुआ, तो उन्होंने अपने अंदर अडॉप्ट किया। तो जीना तो है, कंपटीशन हमने नहीं करना है, क्योंकि कंपटीशन से क्या होता है, हार्म होता है। कंपटीशन काजेस हार्म बोथ स्पीशीज, है ना, एक को मरना है, एक को रहना है, लेकिन वो आसानी से रह सकती है वहाँ, उसको भी कंपटीशन करना है, कुछ खोना पड़ता है इसको। तो इन्होंने कहा क्या, वी विल को एग्जिस्ट देयर, तो हम ये फूड मटेरियल को डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, तो टाइम को चेंज करेंगे, कभी एक स्पीशीज आएगी, कभी दूसरी स्पीशीज आएगी। तो इस तरह ये यहाँ पर कंपटीशन के चांसेस लीस्ट है। सो दिस इज कॉल्ड एज कंपटीशन दैट कम्स अंडर पॉपुलेशन इंटरेक्शन। सो ये समझ में आ गया कि नहीं, या ऐसा हुआ मैं बोलता रहा, वो आपके सिरों से ऊपर चला गया? एनी क्वेश्चन, एनी कन्फ्यूजन? तो कहो फुल ऑफ कन्फ्यूजन है ना, फुल ऑफ कन्फ्यूजन है ना। तो चलो, अगर कहीं पर कोई कन्फ्यूजन हो या कोई क्वेश्चन हो, प्लीज़ आप देख लीजिए कि मैंने कहा कि मैं दोनों पैटर्न टच करता हूँ आपका नीट बेस्ड जो है कि कौन क्वेश्चन नीट में आ सकता है, और ये बोर्ड का पैटर्न वो भी मैं यहाँ आपको बताता हूँ। अगर आप थोड़ा सा जो चालाकी दिखाएंगे, तो ये पॉइंट्स नोट करेंगे, तो मैंने कहा बाटनी जो है, बाटनी तो नीट में अगर 45 क्वेश्चंस हैं, तो अगर 11th और 12th की बाटनी जो मैंने पढ़ाई है उसमें से मैं गारंटी देता हूँ 35 क्वेश्चंस। ठीक है। सो दिस ऑल अबाउट टुडेज टॉपिक। तो कल हमने दूसरा टॉपिक लेना है, दैट इज कॉल्ड एज इकोसिस्टम। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच।